एक बार, बस एक बार तो मुझे खोल कर तो देख, फिर मैं बताता हूँ ये हाथ। तू मुझे कुछ मत बता मेरे दोस्त, मुझे सब कुछ पता है। वैसे भी मैं पागल हूं क्या कि तुझे खोल दूंगा? तेरा दिमाग खराब है। मैं तुझे जानता हूं अच्छी तरह से। तू एक बहुत ही हाई लेवल का आशिक है। तू प्यार में जान दे भी सकता है और ले भी सकता है, और इतना बड़ा बेवकूफ मैं हूं नहीं। अरे मैंने अपनी माँ की बात नहीं सुनी, मैं तेरी बात सुनूंगा क्या? क्या छोड़ ये सब फालतू बातों को। संजय, तूने प्रीति की फोटो देखी? कैसी लगी तुझे लड़की? देख, अगर तुझे प्रीति पसंद है तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। प्रीति क्या? पैसे के लिए तो मुझे इससे बोल तो इससे भी शादी कर लूं। नहीं मेरे भाई, कंट्रोल कर अपने आप को। इससे शादी करने की कोई जरूरत नहीं। अब जब तू शादी के लिए तैयार हो ही गया है तो आगे की बात ऐसी है कि अंकल मामा की बहुत सारी जायदाद, उसको हम 50-50 कर देंगे। डील मंजूर है भाई? मेरे दोस्त को डील मंजूर है। अब इस शादी को होने से कोई नहीं रोक सकता। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार। ये वसुंधरा भी ना कितनी ढीठ औरत है। इसे कितना परेशान करती हूँ, कितनी बेइज्जती करती हूँ, लेकिन ये है जाने का नाम ही नहीं लेती। वैसे मैं भी कुछ कम नहीं हूँ। एक एक करके अपनी बहन पर हुए, अपने भांजे पर हुए और अपनी बहू कावेरी पर हुए अत्याचारों का बदला लूंगी। लेकिन सोच रही हूँ अब कौन सी चाल चलूं। वसुंधरा, वसुंधरा, वसुंधरा। हाँ, क्या है? हाँ, क्या कर रही थी? इतनी जोर जोर से चिल्ला रही हूं मैं, अंदर क्या कर रही थी? वो मैं कावेरी बहू के कमरे की सफाई कर रही थी। ओह, कमरे की सफाई या तिजोरी की सफाई? हाँ, कैसी बात करती हो शेफाली, मैं बिल्कुल बदल चुकी हूँ। ओह, बंदर कभी गुलाटी मारना छोड़ सकता है क्या? और वो चूहा भी तो बिल खोदना नहीं छोड़ता ना। और मच्छर कभी खून चूसने से मना नहीं करता। हाँ, लेकिन मैं ना तो बंदर हूँ, ना चूहा और ना ही मच्छर। काश तुम बंदर होती तो मैं तुम्हारे गले में रस्सी बांधकर तुम्हें नाच नचाती, और अगर चूहा होती ना तो आटे की गोली में जहर देकर तुम्हें खिला देती, और हाँ, अगर मच्छर होती ना तो एक हाथ से ताली मारकर तुम्हें मोड़ देती, और फिर दोनों हाथ से ताली बजाकर जोर जोर से हंसती, जोर जोर से नाचती। शेफाली, तुम मजाक कर रही हो ना? कभी कभी वसुंधरा मजाक भी सच हो ही जाते हैं। मतलब छोड़ो और जाकर मेरे कमरे से एक चादर लेकर आओ। मैं? नहीं तो क्या मैं? अरे जाओ ना, जरा हिला डुला करो, सेहत अच्छी रहेगी। हाँ, लाती हूँ। ये धीरे धीरे क्या चल रही हो? जल्दी जल्दी चलो ना। अरे ये कथकली क्या कर रही हो? ये तुमने पानी गिराया ना मुझे गिराने के लिए? अरे मैं क्यों गिराऊंगी पानी भला? ताकि मैं गिरूं, मेरी हड्डी पसली टूटे और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊं। नहीं नहीं वसुंधरा, ऐसी गलती मैं क्यों करूंगी? क्योंकि तुम्हें हॉस्पिटल भेजना पड़ा तो इस घर में फालतू पैसा नहीं है कि तुम्हारे हॉस्पिटल के बिल चुकाएं। इतने पागल नहीं है हम। शेफाली, मैं अगर मजबूर हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जो मर्जी में है तुम मुझे कहती रहो। अच्छा, तो तुम क्या करोगी? मैं देखो शेफाली, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अगर मुझसे कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दो प्लीज। क्या हुआ मौसी? बल्लू, कुछ नहीं, वो थोड़ा सा मुझसे पानी गिर गया था तो बस फिसलन हो गई। आई होप आपको कहीं चोट तो नहीं आई?
अरे नहीं बल्लू, बस किसी तरह बच ही गई। संभाल लिया था मैंने अपने आप को। हाँ। अरे कितनी झूठी औरत है, इसने मुझे गिराया और कह रही है कि मेरी वजह से खुद गिरी। समझ में नहीं आता कावेरी कैसे कैसे लोगों को घर में रख लेती। इससे तो अच्छा होता कि वो किसी ढंग की नौकरानी को घर में रख। अरे नहीं नहीं बल्लू, ऐसी बात नहीं है। वसुंधरा ना बहुत अच्छा पोछा लगाती है। देखना, अभी पोछा लगाएगी, सारा पानी सुखा देगी। क्यों वसुंधरा, है ना? हाँ हाँ, अभी लगा देती हूँ। मौसी, आप मेरे लिए थोड़ी सी चाय बना देंगे? हाँ क्यों नहीं बेटा, बहुत बढ़िया सी चाय बना कर लाती हूँ। हाँ चलो। हे भगवान, क्या दिन आ गए हैं मेरे। राज रानी से नौकरानी बनकर रह गई हूं। कल जो हाथ नोटों की गड्डियां गिनते थे, आज उसमें ये पोछे का कपड़ा आ गया है। लेकिन इस सारे खेल में अगर किसी को फायदा हुआ है तो वो है मन्नू। बाकी सब तो घाटे में ही रहे। दिल में उठी जो कहाँ गया मेरा ब्लैंक चेक? मैं उससे मिलने आया हूँ और वो अपने कमरे में ही नहीं है। मन्नू, तुम मेरे कमरे में? हाँ भाभी, वो बस आपसे मिलने की इच्छा हुई तो मैं चला। कुछ खास काम था? हाँ खास भी था और वैसे भी बड़ा मन कर रहा था आपसे बात करूं। क्या ना, मुझे तो मौका ही नहीं मिलता। इस घर में जब भी आप होती हैं तो कभी अंकल मामा आपसे बात कर रहे होते हैं, कभी शिल्पा दीदी आपसे बात कर रही होती है, कभी रोहित भैया आपसे बात कर रहे होते हैं, और जो भी बचा कुचा टाइम आपको मिलता है आप कहीं घूमने उमने चली जाती हैं। मैं कहाँ जाती हूँ, मैं तो यही रहती हूँ। अब अभी की बात देख लीजिए ना भाभी, मैं कितनी देर से यहाँ बैठा आपका इंतजार कर रहा हूँ और आप कहाँ गई थी? आप? मैं जरा बाहर घूमने चली गई थी। घूमने फिरने, देखा मैंने बोला ना, घूमना फिरना चाहिए, इंसान के लिए बहुत अच्छा होता है। और देखिए ना, कावेरी भाभी से मिलकर आप कितनी फ्रेश लग रही हैं। मैं कावेरी दीदी से मिलने गई थी, ये तुम्हें किसने बताया? चेहरा, आपका चेहरा बता रहा है। आई कैन रीड इट। नहीं मन्नू, वो कम ऑन भाभी, इतना टाइम मैं आपके साथ रहा हूं, इतना तो बता ही सकता हूं। मैं आपको अच्छी तरह से समझने लग गया हूं। आप कब किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेंगे मुझे अच्छी तरह से पता है। अब घर वाले जो कहना चाहते हैं कह लें, लेकिन मेरे लिए आप हमेशा मेरी भाभी रहेंगी और चाहे जो कुछ भी हो मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। थैंक यू मन्नू, तुम्हारे हर सपोर्ट के लिए जो हमेशा मेरे साथ रहा। लेकिन मन्नू, बुरा मत मानना, मैं तुमसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। रिक्वेस्ट? अरे रिक्वेस्ट क्या है, ऑर्डर कीजिए, हुक्म कीजिए आप। मन्नू, तुम प्लीज मुझे भाभी मत कहा करो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अगर मैं आपको, आप मेरी भाभी हैं और हमेशा रहेंगी, और इसके अलावा मैं आपको किस रिश्ते से बुला सकता हूँ? जो रिश्ते झूठे होते हैं ना, उनके नाम के भी कोई मायने नहीं होते, बल्कि वो एक बोझ की तरह लगने लगते हैं। और ये भाभी शब्द मेरे लिए सिर्फ एक बोझ की तरह। प्लीज भाभी, फॉर गॉड सेक ऐसा मत कहिए। प्लीज मुझे भाभी मत कहो। ठीक है, इट्स ओके। मैं समझता हूं कि आप बल्लू भैया के साथ अपने रिश्ते को भुलाना चाहती हैं, लेकिन फिर भी आप मेरी भाभी तो बनकर रह ही सकती हैं। कहना क्या चाहती हो? देखिए भाभी, एक्चुअली बात ऐसी है कि मेरा एक दोस्त है जो पढ़ा लिखा है और बहुत पैसे वाला भी है। वो आपके बारे में जानता है और ये जानते हुए भी आपसे शादी करने के लिए तैयार है। मन्नू, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं दूसरी शादी करूंगी? क्या दूसरी शादी भाभी? दूसरी तो तब होगी ना जब पहली हुई होगी। जब आपकी पहली शादी हुई ही नहीं तो। मन्नू, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। लेकिन भाभी। मन्नू, मैं किसी की कुछ नहीं लगती, भाभी मत कहो मुझे, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ,
मैं जिस हाल में हूं मुझे जीने दो। चले जाओ मनु, मनु मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। आई एम सॉरी, मैं अपनी बातों से आपका दिल दुखाना नहीं चाहता था, लेकिन सच तो सच है और हम चाहकर भी सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ सकते। मनु मैं सच्चाई जानती हूँ, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे बार बार आईना मत दिखाओ, चले जाओ यहाँ से। आप मेरी बात पर जरा सोचकर तो देखिए। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि आपका घर बस जाए, और जब तक आपका घर नहीं बसेगा कावेरी भाभी का घर भी ठीक से बस नहीं पाएगा। अरे बस नहीं पाएगा मतलब क्या, उसका तो बसा बसाया घर ही टूट जाएगा। आप तो जानती हैं ना, बल्लू भैया कावेरी भाभी से बात नहीं कर रहे। आज ये है कल कुछ और हो, और ये सब कुछ कावेरी भाभी की वजह से ही है। वो जानबूझकर ऐसा कुछ ना कुछ करती जा रही, क्योंकि वो सुहासिनी आंटी की कसम को पूरा करने की कोशिश कर रही, ताकि आप और बल्लू भैया मिल सके। दीदी ऐसा नहीं कर सकती। आपकी दीदी ऐसा कर रही और वो ऐसा ही करती रहेंगी, यही सच है। और अगर हम अपनी आंखें मूंद ले तो सूरज नहीं छिप जाएगा। अब देखिए, धीरे धीरे ऐसी बातें होती रहेंगी और बल्लू भैया और कावेरी भाभी का बसा बसाया घर टूटकर बिखर जाएगा। भाभी, मैंने तो बस ये सोचा था कि आपका घर बस जाए और बल्लू भैया का घर बच जाए। और सोचिए, मैंने जो बात कही है वो इतनी बुरी भी नहीं। मनु प्लीज मुझे कुछ नहीं सुनना, कुछ नहीं समझना मुझे। अरे मैं तंग आ चुकी हूँ अपने आप से, जिंदगी से, दुनिया से। कुछ नहीं सुनना मुझे, कुछ भी नहीं। मुझे भी कुछ नहीं सुनना है यार। कितनी मेहनत कराते हैं मेरे से, कहां से ढूंढ के आइडिया बनाकर लाया था, पानी फेर के चली गई। अभी अगर ये नहीं चला तो कुछ और सोचना पड़ेगा। आई होप दिस वर्क्स यार। भाभी इतनी रात गए मुझे यहाँ क्यों बुलाया? यही जानने के लिए कि आपने हमारी बेटी के बारे में क्या सोचा। अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूँ, अभी सोच रहा हूँ। अभी तक आप सोच रहे हैं? और क्या करूं सुहासिनी, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये बहुत ही पेचीदा मामला है जिसका फैसला खड़े पांव नहीं लिया जा सकता। तो किस तरह से लिया जा सकता है? देखो सुहासिनी, प्रीति सिर्फ तुम्हारी बेटी नहीं है, मेरी भी बेटी है। मैं भी उसके लिए फिक्रमंद हूँ। समझ में नहीं आता तुम प्रीति को लेकर इतनी टेंस क्यों हो जाती हो? क्यों अपना सब्र खो रही हो? जवान बेटी बीन ब्याही माँ बनकर घर में बैठी रहे और आप कहे कि मैं अपना सब्र खो रही हूँ। कैसे नहीं होती? इतनी तकलीफों के बाद मैंने अपनी बेटी को दोबारा पाया है, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं होगी? सुहासिनी, तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे प्रीति के खो जाने के बाद मैं चैन की सांस लिए जी रहा था। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि आपने मेरी बेटी के बारे में क्या सोचा, बस। इस बारे में मैंने कावेरी से भी बात की। उससे कहा है कि वो बल्लू से बात करे और उसे समझाए। सबसे बड़ी मुश्किल तो ये है कि कावेरी ने खुद दी को अपने घर में पनाह दे दी, जिसकी वजह से सारे रास्ते बंद हो गए। उसकी जगह अगर कोई भी औरत होती ना तो कोई भी औरत, कोई भी अपने जीवन साथी को किसी के साथ नहीं बांटता। बस जिंदगी का सबसे बड़ा फलसफा और सुहागन की सबसे बड़ी जरूरत तो तुम खुद जानती हो। मुझे क्या समझा रही हो? तुम बताओ कि इन हालत में मुझे क्या करना चाहिए? आपसे अच्छा तो वो मन्नू, जिसे कम से कम प्रीति की फिक्र तो है, प्रीति के लिए कुछ करना तो चाहता है, उससे प्रीति के लिए लड़का भी देखा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इसी चक्कर की वजह से तो काजल ने अपनी जान गंवा दी। प्रीति घर छोड़कर चली गई। अरे कितनी दिक्कतों और मुश्किलों के बाद तो प्रीति को हम वापस ले आए, और तुम ये चाहती हो कि यही बातें करके मैं प्रीति को फिर से खो दूं? ना, ये नहीं हो सकता। ये सब कुछ ना करने के बहाने बिके। तुमने क्या खोया? तुम्हारा क्या बिगड़ा है? तुम्हारे पास तो तुम्हारा अपना पूरा परिवार जैसे पहले।
खोया तो मैंने बेटी खोई है, परिवार खोया है, पति खोया है। तुम्हारे पास सब कुछ है पर मेरे पास कुछ भी नहीं। न मेरी अपनी औलाद, न पति, न घर है, न परिवार, और सब पुरानी एक भूल की सजा आज तक भुगत रही हूँ मैं। बिगड़ा आज तक भुगत, तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा, बिगड़ा सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। प्लीज चुप हो जाओ सुहासिनी। देखो, तुम क्या मुझे इतना मतलबी और मफाद परस्त इंसान समझती हो कि तुम्हारे दुख की परवाह नहीं है मुझे, तुम्हारे इन आंसुओं की कदर नहीं है मुझे? लेकिन समझने की कोशिश करो सुहासिनी। देखो देखो, मैं मजबूर हूं, मेरी कुछ मजबूरियां हैं, मैं क्या कर... क्या बात है, बढ़िया है? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे दुखों की परवाह नहीं है, तुम्हारे आंसुओं की कद्र नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं। क्या मजबूर? ये सुबोध काम की चाहता है, यही मजबूरी है ना? अगर ऐसा नहीं होता बीके तो क्या करते? इसका हाथ पकड़ लेते। क्या बात है, बढ़िया है? ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे दुखों की परवाह नहीं है, तुम्हारे आंसुओं की कद्र नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हूं। क्या मजबूर? ये सुबोध काम की चाहता है, यही मजबूरी है ना? अगर ऐसा नहीं होता बीके तो क्या करते? इसका हाथ पकड़ लेते। मेरी बदकिस्मती है, सुबोध खान की तकदीर ने मुझे फिर उस मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां तुम मुझे फिर गलत समझ रहे हो। एक मिनट, मैं गलत समझ रहा हूं? वाह, आधी रात को तुम लोग रासलीला मचा रहे हो और गलत मैं समझ रहा हूं। तुम लोगों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था, इसीलिए ये लुका छिपी का खेल खेल रहा था, और आज तुम दोनों का पाप सामने आ चुका है। पाप आपकी आंखों में, आपके दिमाग में। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तो तुम लोग समाज में गंदगी फैला रहे हो और ऊंची आवाज से बात कर रहे हो। बुढ़ापे का प्यार बहुत भयानक होता है, इतना भी नहीं होना चाहिए कि सारी मर्यादा ताक पे रख दो। खामोश सुबोधकांत, खामोश, वरना मेरे सब्र का बांध टूट जाएगा। खामोश रहने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी। इस उम्र में रंगरेलियां मनाने से पहले तुम्हें सोचना चाहिए, कम से कम अपनी उम्र का ख्याल करना चाहिए। सुबोधकांत, इसके आगे अगर एक लफ्ज और कहा ना तो ये जमीन सुर्ख हो जाएगी और लाशें बिछ जाएंगी यहाँ पर। चलो ठीक है, आज फैसला हो जाए, आर या पार। सुबोधकांत, छोड़िए, छोड़िए, मेरे सब्र को मत आजमा दो। छोड़ दीजिए, छोड़िए, हट जा तुम। छोड़ो। ये क्या कर रहे हैं आप? ये पागलपन कर रहे हैं। आप तो होश में हैं। चले जाइए यहाँ से, चले जाइए। औरत से क्या बात कर रहा है? मर्द से बात कर। भगवान के लिए आप मेरे लिए और प्रीति के लिए और मुश्किलें मत करिए। चले जाइए। राजपूत, आपको प्रीति के क्या नाम? ऐसा कुछ प्रीति की कसम। चले ऐसे मुंह छुपा के क्या जा रहा है? मर्द से बात कर, मर्द से बात कर। सुबोधकांत,